हिंदुस्तान पूरे भारत मुल्क से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर निकलेगा और जिस तरह सीए, एनआरसी और कृषि कानून, तलाक़ सलासा वगैरह का विरोध हुआ था, उसी तरह इस कानून का भी विरोध होगा। पूर्ण तरीके से गर्दनी बाग पर जमा हुए थे, इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और मौजूदा सरकार को चेतावनी दिया कि अगर आप इस काले कानून को वापस नहीं लेते हैं, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस नहीं लेते हैं, तो अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप वापस नहीं लेते हैं तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत मुल्क से मुसलमान अपने सर पर कफन बांधकर निकलेगा और जिस तरह सीए, एनआरसी और कृषि कानून, तलाक़ सलासा वगैरह का विरोध हुआ था, उसी तरह इस कानून का भी विरोध होगा। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है प्रदर्शन, प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जो फैसले सदन में नहीं हो पाते हैं, वो धरना प्रदर्शन के ज़रिए, भीड़ के ज़रिए सड़कों पर वो फैसले होते हैं। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर सरकार अभी वापस नहीं लेती है तो इस बड़े पैमाने पे और देशव्यापी और कहना कि मुल्क की सतह पर ये धरना प्रदर्शन होगा। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात को सुन पाएंगे? क्यों नहीं सुनेगी सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। और क्यों नहीं खाएगी सरकार? क्योंकि कानून जो है जनता के लिए बना है। कानून जो है जनता के लिए बना है, जनता कानून के लिए नहीं बना है। अब जनता ही को वो कानून नामंजूर हो तो फिर वो कानून कैसे पारित कर दिया जाएगा? जनता उस कानून को नामंजूर कर रही है, जनता नहीं चाह रही है। जिसके लिए कानून बन रहा है उस वर्ग को, उन लोगों को वो कानून मंजूर भी होना चाहिए। जब उन लोगों को कानून मंजूर ही नहीं तो फिर सरकार वापस क्यों नहीं लेगी? सरकार को वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाइयों ने मिलकर कृषि कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, तो मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। उसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित भाई मिलकर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ लड़ेंगे और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी और मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। और जिस तरह कृषि कानून के लिए बयान दिए थे, कहना कहीं मेरी तपस्या में कमी रह गई, उसी तरह इस कानून के लिए भी वो बयान देंगे कि शायद मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। मुसलमान भाई मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दे पा रही है तो सरकार रिजाइन दे दे, सरकार अपनी सत्ता को जो है भंग कर दे, अपनी सरकार को भंग कर दे। अगर कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी है, आपका जनाजा तो नहीं साहब। अगर आप कुर्सी निभा नहीं सकते हैं, सत्ता निभा नहीं सकते हैं, तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? तो मैं इस मोदी सरकार से कहना चाहूँगा, आप अल्पसंख्यकों को अगर संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को अगर आप आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, अल्पसंख्यक अगर आपसे खुश नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग का उसके साथ जो छेड़छाड़ सरकार के द्वारा की जा रही है, सरासर गलत है, कानूनी रूप से भी गलत है। क्योंकि हम लोग को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ संविधान में, फंडामेंटल राइट, उसमें जो धर्म का स्वतंत्रता है, आर्टिकल अनुच्छेद 28, 29 इसका वायलेशन है। इस वक्फ बिल में हम, वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम पर दान की गई भूमि, उसमें मुसलमान ही दान करता है। तो एक बात बताइए मुझे, जब ये मुसलमान के द्वारा दान किया गया, मुसलमान के लिए दान किया गया, वो मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, ईदगाह के लिए, तो इसमें गैर कौम का क्या काम है? हम बोलेंगे हमको राम मंदिर का सदस्य बनना है, उसमें मेरा वहाँ क्या काम है? ये तो बेतुकी बात हुई। सरकार को समझना चाहिए कि ये वक्फ तो आपकी संपत्ति है नहीं, ये तो उसी में से किसी नवाबों के द्वारा दिया गया। मान लीजिए हम मुसलमान हैं, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, मेरे पास औलाद नहीं, हम दान दे के चले गए भूमि। उसका मकसद ये है कि उस पर आप ईदगाह बना दे, कब्रिस्तान बना दे, मस्जिद बना दे या मदरसा कायम करके गरीब बच्चों को पढ़ाए। उसका असल मकसद ये है और उसका यूज़ अपनी सोसाइटी के अपलिफ्टिंग के लिए है, ताकि अपनी सोसाइटी को ऊपर उठाया जाए। लेकिन आप जो अपने अंडर में ले लीजिएगा, डीएम साहब अपने अंडर में ले लेंगे, सरकार उसमें इंटरफेयर कर देगा, तो फिर हम लोग की सारी संपत्ति तो छीना जाएगी ना। आपका इंटेंशन गलत है। इसमें सरकार का अगर इंटेंशन प्योर है तो इसमें जो जैसा एज इट इज़ है उसमें वैसा ही रहने दिया जाए, छेड़छाड़ न करने दिया जाए। मेरा ये